the situation is not very good. जलसों का वर्कर्स कन्वेंशन का पूरा शेड्यूल जो है वो तैयार है। गिदड़ बबकियां देने वाले इस बजट का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करेंगे। इस पे तो अब भी बात हो सकती है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ 9। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, मौलाना फजलुर रहमान ने आज इस्लामाबाद लॉकडाउन करने के लिए एक कमेटी जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने कमेटीज़ बल्कि जो है वो तश्कील दे दी हैं, टीम्स हैं उनकी जो लॉकडाउन का ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलाएंगी। साथ ही साथ मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने भी आज कह दिया है कि उनके जलसों की और जो वर्कर्स कन्वेंशन का उनका पूरा एजेंडा है वो तैयार हो चुका है। अब सवाल ये है कि ये जो एपीसी होनी थी, जो अपोजिशन की एपीसी होनी थी, वैसे तो उसका इस वक्त तक अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही कि वो एपीसी कब होनी है। पहले कहा गया रमज़ान ख़त्म हो जाए, फिर ईद के बाद, अब कहा जा रहा है कभी कोई खबर आती है, कोई डिफिनिटिव डेट नहीं आ रही। अब आपको याद होगा बज़ाहिरन ये एपीसी जो है ये बुलाई जानी थी बजट के खिलाफ कि ये एक अवाम दुश्मन बजट आ रहा है, इसको हम पास नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ जो है वो हम बाकायदा एपीसी करके और मुजाहरे करेंगे और उसके बाद इसको पास नहीं होने देंगे। लेकिन उस पर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता हुकूमत बजट पास कराने में जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब नज़र आ रही है। MQM को एक और वजारत जो है वो दे दी गई है, जिसके बाद हुकूमत ने बजट के हवाले से अपने नंबर्स जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। तो अगर मेंगल साहब अब नहीं भी आते तो हुकूमत इज़ इन अ वेरी सिक्योर पोजीशन। ऑपोजिशन का कैंप जो है उसमें काफ़ी कंफ्यूजन जो है वो नज़र आ रही है कि ऑपोजिशन करना क्या चाह रही है। अच्छा, ना सिर्फ ऑपोजिशन का कैंप, लेकिन PMLN जो आपकी मेजर जो ऑपोजिशन पार्टी है उसके अंदर भी कुछ जो है वो कंफ्यूजन, अपने रैंक्स में कंफ्यूजन नज़र आ रही है। मरीम नवाज साहिबा कोई और बात कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है वो कोई और बात कर रहे हैं। ज़रा वो भी पहले आपको सुनवा देते हैं। प्रोड्यूसर साहब अगर सुनवाइए कि मरीम साहिबा ने क्या कहा है और फिर शहबाज साहब ने जो है वो क्या कहा है। हम तो खामोश थे कुछ दिन और हम चाहते थे कि हम खामोश रहे कि जितना इसको एक्सपोज कर सके कर दें, और उसने कर दिया। नालायकों की हुकूमत आ गई। आप किसी भी शोबे में देख लें पाकिस्तान का जो हाल है, वो पाकिस्तान बिल्कुल प्लंज कर रहा है। चाहे वो आपके रिलेशंस हो दूसरे मुल्कों के साथ, चाहे वो आपकी इकॉनमी हो, चाहे वो आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन हो, मतलब हर महाज पे ये हुकूमत जो है वो फेलियर है। मैं अपने तौर पे बात कर सकती हूँ कि मेरा तो जलसों का और वर्कर्स कन्वेंशन का पूरा शेड्यूल जो है वो तैयार है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि वो अब फाइनलाइज हो रहा है। और वो मैंने पहले दिन अपनी तकरीर में क्या कहा था कि जहाँ पर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, वी आर प्रिपेयर्ड कि PTI के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें ताकि मुल्क आगे चले। इस पे तो अब भी बात हो सकती है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे। इट्स नेवर टू लेट, इट्स फॉर द कंट्री, इट्स फॉर पाकिस्तान। मैं खुद भी इंशाल्लाह इस पे अपना रोल प्ले करूंगा। ढेर मेहरबानी। अच्छा, आपने अगर आज जो असेंबली के सीन्स हैं वो नहीं देखे तो थोड़ा आपको बता देते हैं कि असेंबली में बड़ी पीसफुल अंदाज में आज असेंबली जो है वो चली, जिसका कहा जा रहा है कि बैकडोर कुछ चैनल्स जो हैं वो एक्टिव थे हुकूमत और अपोजिशन के, और ये डिसाइड किया गया कि आज अपोजिशन को आराम से बात करने दी जाएगी, जिसके नतीजे में आज शहबाज शरीफ साहब ने फाइनली 3 दिन के बाद अपनी तकरीर जो है वो मुकम्मल की। किसी ने उनको इंटरप्ट नहीं किया और बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थी कि क्या हो रहा है, किसी ने कोई इंटरप्शन नहीं की, कुछ नहीं हुआ। फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात हो गई, दूसरी साइड से भी बड़ा पॉजिटिव जो रिमार्क्स हैं वो असद कैसर साहब के आ गए। तो अभी कुछ देर पहले जो है ये बात आई है कि जी प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो ख्वाजा साद रफ़ीक के और आसिफ अली जरदारी के जो हैं वो जारी हो चुके हैं। अब ये जो सिचुएशन चल रही है इसमें लग तो इस वक्त ऐसे रहा है जैसे ऑपोजिशन को भी अपने जो हैं जो उनके मुहरकात थे वो अचीव हो गए, हुकूमत के भी अचीव हो गए, लेकिन एंड में जो लूज आउट करेंगे वो अवाम है। बिकॉज अवाम की बात करने के लिए अब तो ये जाहिर हो गया है कि अवाम की बात करने के लिए कोई यहाँ पे तैयार नहीं है। अपने मफादात हैं, अपनी जो हैं वो स्ट्रैटेजीज़ हैं। अब किसी को बजट याद नहीं आ रहा, अब किसी को अवाम का दुख जो है वो याद नहीं आ रहा। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इसी बारे में जो है वो बात की। उन्होंने कहा कि काफ़ी तशवीश है उन्हें कि जिस तरह जो है वो सिचुएशन चल रही है और जिस तरह जो महंगाई बढ़ रही है और आवाम की जो मुश्किलात हैं वो किस तरह बढ़ रही हैं, इसका इदराक उनको भी है। अब मसला ये है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। बजट अगर पास हो भी जाता है तो क्या ये बजट सस्टेनेबल होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन।
इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ निहाल हाशमी साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मौजूद हैं। हमारे साथ मुसरत चीमा साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, और बहरामंद तंगी साहब जो हैं वो हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो हैं वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले अगर तंगी साहब से जो है वो शुरू कर लेती हूँ। तंगी साहब, कोई डील हो गई है? आज प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो जारी हो गए, कोई शोर शराबा नहीं हुआ आज असेंबली में, बड़ी अच्छी तरह मतलब लग रहा था कि PMLN और पीपल्स पार्टी का दौर वापस आ गया है। क्या कहेंगे इस पर सर? वैसे मुबारक भी हो, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, खैर मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मारिया, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की गिरफ्तारी के वक्त हमने ये कहा था कि मौजूदा जो नालायक हुकूमत है, जो नासमझ हुकूमत है, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की तवज्जो हटाने के लिए जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की जो टाइमिंग थी गिरफ्तारी की वो डिसाइड की। और फिर उनको ये पता था कि जनाब आसिफ अली जरदारी की प्रोडक्शन आर्डर के लिए भी जो कानूनी हक है 108 में वो डिमांड करेंगे। और फिर हम आवाम को बताएंगे कि देखिए ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम या महंगाई की बात नहीं करते, बल्कि अपनी लीडर की गिरफ्तारी और उसकी रिहाई की बात करते हैं। तो हमने उसी वक्त कहा था। लेकिन आज अगर मैं आपको बता दूं कि अगर प्रोडक्शन आर्डर जारी किया, क्या ये मेरे लीडर पर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे या साद रफीक पे एहसान है? ये आईन ने उनको हक दिया है, इस आईन और इस पार्लियामान ने उनको हक दिया है, तो हक देना किसी पे एहसान नहीं है। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल है, तो मैं समझता हूं कि जो रमज़ान में अफ्तारी हुई थी, उस अफ्तारी में ये डिसाइड हुआ था कि आने वाला बजट जो महंगाई के खिलाफ इस मुल्क के गरीब आवाम के साथ जो कैंप खेला जा रहे हैं, उनके खिलाफ तमाम अपोजिशन मिलकर तहरीक चलाएंगे, और पार्लियामान के फ्लोर से भी और वो रोड पे भी। अच्छा, APC की बात हो रही है। आपने कहा कि रोड वाली कहीं गायब हो गई, और आज तो लगता है पार्लियामान वाली भी कहीं गायब हो गई। देखिए मेरी बात सुने, हर पार्टी का अपने एक मंशूर है, अपने एक मैनिफेस्टो है, अपने एक प्रोग्राम है, अपनी एक पॉलिसी है, अपनी एक स्ट्रेटजी है, अपने एक आईन है। अभी इन तमाम चीजों को सामने रख के जब तमाम लीडरशिप आपस में बात करते हैं, तो एक पॉइंट पे पहुंच के फिर उस वक्त वो APC का एजेंडा तैयार करके ऐलान करेंगे कि इस तारीख को APC का प्रोग्राम होगा और उसका ये एजेंडा होगा। मैं नहीं समझता कि इस वक्त अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ एक पिच पे है, और वो है कि मौजूदा नालायक हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के गरीब आवाम के साथ इस बजट में जो कुछ किया उसके खिलाफ एक रोड पे होंगे और एक पिच पे होंगे। चले, वैसे मुझे अभी तक वो APC जो रमज़ान के बाद, ईद के बाद जिसकी डेट आनी थी, अभी तक उसकी डेट नहीं आई है। मौलाना को लगता है आपने दोनों बड़ी पार्टी बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। उनको जो है जब जब प्रेशर बिल्ड करना होता है तो उनको आप जो है वो सामने कर देते हैं, और फिर अभी अपनी मर्जी की जो है वो चीज़ें आ गई हैं। तो देखते हैं अब आवाम की बात कौन करता है। हम आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। प्रोड्यूसर साहब, अगर सुनवा सकें कि शहबाज शरीफ साहब पहले क्या कह रहे थे, बजट पास नहीं होने देंगे, अब तो हमने खैर सुनवाई दी है कि क्या आज तो मिसाकी मईशत की बात हो रही है और बड़ा पॉजिटिव, और उधर से नोक झोंक भी बड़ी हो रही थी कि डेरा मेहरबानी आज बड़ा फ्रेंडली माहौल था। ज़रा दिखा दीजिए प्लीज़, ज़रा पहले कुछ दिन, ज़्यादा दूर की बात नहीं, आई बिलीव हार्डली लाइक अ कपल ऑफ डेज अगो, थोड़ी देर पहले जो बात हुई है। मैंने पहले दिन अपनी तकरीर में क्या कहा था कि जहाँ पर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, वी आर प्रिपेयर्ड कि PTI के साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी हम करें ताकि मुल्क आगे चले। इस पे तो अब भी बात हो सकती है चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे। इट्स नेवर टू लेट, इट्स फॉर द कंट्री, इट्स फॉर पाकिस्तान। मैं खुद भी इंशाल्लाह इस पे अपना रोल प्ले करूंगा। द डेरा मेहरबानी। प्रोड्यूसर, वो भी सुनवाइए जो कहा गया कि हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं, हुकूमत दोबारा बजट जो है वो लाएगी, आवाम के लिए बजट जो है अच्छा नहीं है, वो भी जरा सुनवा दीजिए। इस अवाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन बजट को फिलफौर और मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। जनाब स्पीकर, हम डट कर इस बजट की मुखालफत करें और उनको मजबूर कर दें कि ये अवाम की ख्वाहिशात का बजट दोबारा लेके आए, उसके ऊपर दोबारा हाउस में बहस हो और उसको हम आगे लेके चलेंगे। अवाम दुश्मन बजट को हम आगे लेके नहीं चलेंगे, बिल्कुल। अच्छा निहाल हाशमी साहब, एक तो ये कि बड़ा आज जो है वो चेंजेस आई हुई थी, जो हुकूमती कैंप है उनकी टोन एंड टेनर में भी, और मियाँ साहब की भी जो है टोन एंड टेनर उसमें भी बड़ा जो है वो चेंजेस आई हुई थी।
और उसके बाद अभी प्रोडक्शन ऑर्डर्स की भी जो है वो बात आ जाती है कि जी प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो जारी हो गए हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के भी। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ भी कुछ लेन देन जो है वो हुई आपकी और हुकूमत की, जिसकी वजह से ना आप उनको टफ़ टाइम देंगे ना वो आपको टफ़ टाइम देंगे और अपने अपने मफाद के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको और हम सबको खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान की पार्लियामान ने आखिरकार देर आए दुरुस्त आए उन्होंने अपना क़िबला दुरुस्त कर लिया और दोनों तरफ से एक अच्छी बात है, खुश आइंदा बात है कि उन्होंने अवाम के लिए और अवामी उमंगों की तर्जुमानी करते हुए अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया है। मैं आपकी भी सुन रहा था, उसमें आपने ये कहा कि बजट नहीं पास होने देंगे, तो ये बात तो ठीक है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये अवाम दुश्मन बजट है। आप मुझे बता दें, अगर आप इस बजट से खुश हैं और अगर आप इसको अवाम दोस्त बजट समझती हैं तो डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ, लेकिन मसला ये कि आपने लगता है कि अवाम को जिस तरह मौलाना साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है ना, अवाम को भी आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। आप ये दिखा रहे हैं कि शायद आप अवाम के साथ खड़े हैं। माजरत के साथ, अगर आप वाकई एपीसी बुलाना चाह रहे थे जिसमें आपने सड़कों पर निकलना था, अवाम के जो हकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना था, तो कहाँ है फिर वो एपीसी कहाँ है, कहाँ क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब देखिए, दो सियासत का दो है हमारे यहाँ तरीक़ा। एक है पार्लियामान की सियासत और एक है पार्लियामान से बाहर की सियासत। जो पार्लियामान की सियासत है वो उसकी स्कोप बहुत लिमिटेड है और आपको पता है हम अक्सर जबान हमारे इसमें कहा जाता है कि जी पार्लियामानी जबान इस्तेमाल करें, गैर पार्लियामानी जबान इस्तेमाल ना करें। मगर जब आप पार्लियामान से बाहर की सियासत करते हैं, चौक की, चौराहों की, सड़कों की, पार्कों की, बाजारों की, गलियों की, मोहल्लों की, तो वहाँ इस तरह की कोई कदगन नहीं होती है। वहाँ सब आज़ाद होते हैं। अर्थात जो आप अक्सर हमने देखा है कि टॉक शोज में फिर वो बताते हैं कि आपने ये कहा था नवाज शरीफ के बारे में, आपने ये कहा था जरदारी के बारे में, तो वो पार्लियामान की तकारीर बहुत कम होती है, उनमें से बेशतर चौक और चौबारों की तकरीर होती है। मगर आखिर में प्रिवेल जो है वो चौक और बाजार ही करता है। पार्लियामान के इस मामले में एक थोड़ा सा स्कोप कम है। चले देखते हैं। अब आपसे आगे भी जाके पूछूंगी, आपकी अपनी पार्टी के अंदर भी कंफ्यूजन नज़र आ रही है। एक तरफ चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो आप जा रहे हैं, जल्द से जुलूस करेंगे और ऑब्वियसली हुकूमत के खिलाफ जो है बात करेंगे, तो दोनों चीज़ें किस तरह चलेंगी इस पर भी पूछूंगी। लेकिन मुसरत साहिबा की तरफ चलती हूँ। मुसरत साहिबा, ये कैसे ऑल ऑफ अ सडन जो है वो टेम्परेचर्स जो हैं वो बदल गए, दोस्ती आपस में लग रहा है। कल तक जो कहा जा रहा था आपकी पार्टी की तरफ से कि हम इनकी शक्ल जो है वो नहीं देखना चाहते, आपके पार्टी के मिनिस्टर्स जो हैं ये बात कर रहे थे। आज जब वो स्पीकर साहब कह रहे हैं कि जी मैं इस पे बात करूंगा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे मैं बात करूंगा। कल तक तो इमरान खान साहब चार्टर ऑफ इकोनॉमी को मुकमुका कर जो है वो नाम दिया करते थे, तो क्या अब आपने को मुकमुका कर लिया? क्योंकि अब प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी हो गए हैं जो आप नहीं जारी कर रहे थे। खान साहब ने खुद कहा कि चोर जो हैं, मुजरिम जो हैं, वो आके किस तरह तकरीरें कर सकते हैं, नहीं होगा। अब क्या हो रहा है ये? थैंक यू वेरी मच मारिया। बेसिकली अगर आप देखा जाए, अगर आप इस सारी एपिसोड को देखें तो उसमें आपको हमारे जो बदलाव में या हमारे में बदलाव नज़र नहीं आएगा। वो कैसे कि ये करते क्या थे कि जो इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो तमाशा लगाया हुआ था कि आए हम इनकी स्पीचेस बड़े आराम से सुन रहे हैं और उसके बाद अपनी स्पीचेस की और जिस तरह से बाद में तूफान बदतमीज़ी किया या वॉकआउट कर गए, वो आपके सामने था। तो ये जो सारा मिनिस्टर्स का जो फैसला था वो उनका खुद का था कि ये बड़ी तज़ीक है कि हम इनकी 4-4 घंटे की स्पीचेस सुनते हैं, उसके बाद जब हमारी बारी आती है बोलने की तो ये वॉकआउट कर जाते हैं और ये मतलब अजीब तमाशा करते हैं। तो वो जो रिएक्शन था वो ख़ुद जो हमारे मेंबर्स थे नेशनल असेंबली के और जो मिनिस्टर्स थे वो उनका अपने तौर पर था, जो कि किसी हद तक मैं एज ए मेंबर इसको जस्टिफाइंग भी समझती हूँ कि भाई अगर हम आपको तमीज़ से सुन रहे हैं, आपको पूरा टाइम दे रहे हैं, तो सेम आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज़ देयर, आप अपने बारी पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। लेकिन ये जो एग्रेशन इन्होंने दिखाई, ये जो तूफान बदतमीज़ी मचा, टैग हमारे साथ कर दिया जाता है। लेकिन आपको भी पता है कि ये
जो चार्ट अभी भी इसमें देखिए, हमारे स्टांस में हमने तो जी बजट का बिल हर सूरत पास कराना है ना, मुल्क को तो चलाना है, लेकिन इनके स्टांस में एक दफ़ा आप पहली स्पीच सुने शहबाज शरीफ साहब की तो मुल्क दुश्मन खैर से कह दिया, और जो इनके इकदाम थे वो कितना मुल्क दोस्त थे, ये आज आप पे भी वाजे है, हमारे पे भी वाजे है और इस मुल्क के अवाम पे भी वाजे है। कथा कलामी की बात थी मुशर्रफ साहिबा, जो कुछ बट चार्टर ऑफ इकोनॉमी, बड़ी माजरत के साथ मेरा नहीं ख्याल असद कैसर साहब जो हैं वो इतने जो हैं वो बाइख्तियार हैं या अपनी पार्टी में इतनी उनकी से है कि जाके इमरान खान साहब को वो कोई बात समझाएंगे और उनकी बात पे जो है वो उसी तरह जो है खान साहब अमल करेंगे। ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे कल तक खान साहब इसको मुखमुका कहते थे और कहते थे क्यों करूँ ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी मुखमुका है, ये एनआरओ मांग रहे हैं। आज कैसे असद कैसर साहब ने मानने के लिए तैयार नहीं कि खान साहब के कंसेंट के बगैर ये कुछ हुआ है? नहीं देखिए मारिया, मेरी बात सुने, चार्टर ऑफ इकोनॉमी से मुराद क्या थी, हमारा मतलब क्या है और इनका मतलब क्या है। देखें, हमारा मकसद अभी है बजट पास करना है एंड दैट्स इट। मुल्क को तो आगे चलाना है ना, इनके हम लाट तो नहीं देख सकते। पहले जैसे 35 साल इन्होंने इस मुल्क का गवर्न करके जो हाल किया, तो आगे हम इनके मूड स्विंग्स पे मुल्क चलना नहीं है कि ये कहेंगे तो हो जाएगा, नहीं कहेंगे तो नहीं होगा। लेकिन ठीक है, आज अगर इनको एहसास हो गया है, आज पाकिस्तानियत जाग पड़ी है या इनको एहसास हो गया कि 35 साल इस मुल्क को लूटने के बाद अगर आज उन्होंने चार्टर ऑफ मुआशत का मतलब, इकोनॉमी का मतलब होली सोली रिलेटेड टू दिस बजट। और एक बात मैं मारिया आपको कंफर्म कर दूं कि इमरान खान साहब जिनका नाम है वो मेरी भी राय सुनते हैं और मेरी भी राय अगर उसमें लॉजिक हो, रीजन हो, तो उस राय का एहतराम करते हैं और मानते भी हैं। एक मैं और बात बता दूं, दूसरी बात ये मैं बता दूं कि जब बजट को पास कराने की बात होगी, और हम तो हर वक्त कहते थे कि कंस्ट्रक्टिव इनपुट की बात हो रही है कि इसमें देखिए बजट में गुंजाइश तो होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। माजरत के साथ मुशर्रफ साहिबा, वो जस्टिस वजीउद्दीन थे, उनकी तो कोई, मेरा ख्याल है शायद उनकी कोई अकल की बात नहीं थी। बाकी और भी लोग बहुत सारे इस तरह के, उनकी कोई सेंसिबल बात नहीं थी इसलिए उनकी बात नहीं मानी गई। या बहुत सारी आपकी पार्टी में इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे खान साहब जो है वो हावी नजर आए हैं। सो मच सो आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो मसला है उसमें खान साहब जो है वो हावी नजर आए हैं। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल, ये तो सारी पार्टीज जो है ये मानती हैं और आपकी पार्टी का भी कोई हाल मुख्तलिफ नहीं है। डेमोक्रेसी नहीं है, आपकी भी एक फर्द ने जो है वो और कुछ उसके आसपास राइट लेफ्ट वाले लोग, उनकी सियासत जो है वो चलती है। ये तो मैं मानने के लिए मानने से मारिया आप एक दो एक्सेप्शंस के अलावा उसमें भी अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो स्टोरी वन साइडेड नहीं है। आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन जो पार्टी छोड़ गए या जो भी रीजंस थी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस मुल्क में अगर किसी सियासी जमात में डेमोक्रेसी है तो उसका नाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। मैं आपको ऑफ कैमरा तो नहीं बता रही हूँ, ऑनर बता रही हूँ, लाइव बता रही हूँ। आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कब हुए? नहीं, ये जितना मर्जी अल्लाह इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कब हुए? डेमोक्रेसी की बात कर रही है ना, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कब हुए? डेमोक्रेसी तो घर से स्टार्ट बड़ा अच्छा सवाल है मारिया, बिल्कुल बहुत अच्छा। ये जो अल्लाह अकबर के ये नारे लगा रहे हैं ना, इनको पता होना चाहिए। मेरी बात मैं इनकी बारी पे नहीं बोली, मेरी बात ध्यान से सुने। अच्छा मारिया, हमने तंजीम अपनी जो हमारी पार्टी की, हाँ डेमोक्रेसी तो पीपल्स पार्टी में बहुत है ना कि माशाल्लाह इतने सीनियर लोग, बैरिस्टर साहब यहाँ पे बैठ के हंस रहे हैं, और एक छोटा बबलू बच्चा जिसकी अभी पूरी उम्र भी नहीं थी तो इनको को चेयरमैन बना दिया। यार पूरी पार्टी में कोई बंदा ऐसा नहीं था जिन्होंने भुट्टो साहब के साथ टाइम गुजारा, बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ शहादतों के वक्त भी मौजूद थे, तो कोई अहल नहीं था। और ये सबसे नालायक और एक बच्चा जिसको पता भी नहीं है, स्पीच लिख के दे दी जाती है, डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। प्लीज इस तरफ ना जाएं। आपके लीडर कहा करते थे, आपके लीडर कहा करते थे कि दो ओहदे जो है वो नहीं रख सकता, मैं कभी नहीं रखूंगा। मारिया दो ओहदे बता दीजिए। हाँ जी, मैं कंप्लीट कर लूँ। देखिए हमारी तंजीम साजी अग्रेसिवली हो रही है, उसकी वजह यह कि हमने अभी रिसेंटली, आपको पता है कि हमारा एक नया मंशूर, नया आइन बना है पार्टी का, जिसके तहत के जो लोग पोजीशन होल्डर, जो पार्लियामेंटेरियंस होंगे वो पार्टी पोजीशंस नहीं रखेंगे, ठीक है। और हमारी तंजीम साजी चेयरमैन नहीं होंगे राइट आफ्टर ये सारा स्ट्रक्चर, मेरी बात सुन लेना, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, ठीक है। जैसे ही ये सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, हम राइट आफ्टर दैट हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं जा रहे। और वाहिद यही वो सियासी जमात थी जिसने पहला इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया, और आगे भी होंगे। और ओहदा यहाँ पे किसी का भाई बेटा पहली आप नहीं है, अगर नहीं मिलेगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं और ठीक होते हैं तो लोगों आप सब पार्टीज में नहीं होते, सिर्फ जमाते इस्लामी में होते हैं, सिर्फ जमात इस्लामी में होते हैं। ये इसका क्रेडिट जमात इस्लामी को ज़रूर जाता है।
हमने भी कराए हैं मारिया, और अब हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं, हमारी तंजीम साजी हो रही है। मुसर्रत साहिबा, उसमें भी जाके अपनी पार्टी से चेक कर लीजिएगा, और मैं इस पे क्लियर हूँ, कंफर्म हूँ, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ये जो 2 ओहदे रखने से उनको इस्तिस्ना हासिल है, ये जरा जाके चेक कर लीजिएगा। जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्लियामेंटेरियन भी हो सकते हैं, पार्टी का ओहदा भी रख सकते हैं। जो ओवरऑल है ना, जो ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ, मेरी बात कहने का मतलब यह है कि पहले क्या था कि सारी पोजीशंस ही उन लोगों के पास थी जो अब मेंबर्स भी हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे से भी पार्टी ने पूछा, तो मैं चाहती हूं कि और खवातीन को, मैं चूंकि पार्लियामेंट के अंदर अपना रोल प्ले कर सकती हूं, छोटी सी ब्रेक लेनी है मुसर्रत साहिबा, छोटी सी कथा कलामी की माफी, छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी आप जाके चेक कर लीजिएगा, उनको इस बात से इस्तिस्ना हासिल होगी कि वो ड्यूल जो ओहदे हैं वो नहीं रख सकते। चेक कर लीजिएगा आप, हम इस पे कंफर्म है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तंगी साहब की जानिब जाऊंगी। तंगी साहब, मुझे ये बताइए कि अब जो बिलावल साहब के जलसे हैं जो परसों से शुरू होने हैं, वो शुरू होंगे या अब थोड़ी वो उसमें कोई चेंजेस आ गई हैं, कुछ तब्दीली आ गई है? आप मुस्कुरा रहे हैं, और आप जब मुस्कुराते हैं तो कुछ छुपा रहे होते हैं जो आप मुस्कुराते हैं। डॉक्टर मारिया, आप मुझे कितना टाइम दोगे? अभी मैं जो शुरू करता हूँ, आप मुझे इतना ही टाइम देंगे जितने मेरे देखिए मारिया, मैं आपको बिलावल साहब की जलसों पे और बिलावल साहब की एक्टिविटीज़ पे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आना चाहता हूँ पीटीआई की जो मेरी रिस्पेक्टेबल एमएनए साहब है उसकी 1 मिनट लूँगा, और फिर मैं बिलावल साहब जो मेरे चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी एक्टिविटीज़, जो कि वो चेयरमैन है तो उनकी एक्टिविटीज़ है सामने, और वो मैं आप पे बात करना चाहता हूँ। देखिए, मेरी पीटीआई के रिस्पेक्टेबल एमएनए साहबा ने कहा कि हमने अपना स्टांस नहीं बदला, अपोजिशन ने क्या, ये क्या, वो क्या। देखिए, पता नहीं कि ये क्या कहना चाहते हैं। पार्लियामान के माहौल को साजगार बनाना, बजट पास करवाना, पार्लिमानी निज़ाम को आगे ले जाना और इस पार्लिमान की तक़द्दुस को सामने रखना, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन इस नालायक और नासमझ और सियासी नाबालिगों को आज तक ये एहसास नहीं है कि हम हुकूमत में है। मैंने एक जमात देखी है, उसको अपोजिशन में भी और उसको हुकूमत में भी। अभी मैं देख रहा हूँ एज ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब ये कंटेनर पे थे तो इस पार्लियामान पे इसने लानत भेजी है। जब इस कंटेनर पे थे तो पाकिस्तानी के इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया था। जब ये कंटेनर पे थे तो सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था, ओंडी पे पैसे भेजने का वादा किया था, इसने पीएम हाउस पे हमले का ऐलान किया था, इसने पीटीवी पे हमला किया था और इसने पाकिस्तान को यरगमाल बनाने की कोशिश की थी। लेकिन हम वो नहीं करते हैं। हम अपोजिशन को आईनी दायरे में रहते हुए अपना अपोजिशन रोल पार्लियामान से भी जानते हैं और रोड पे भी जानते हैं। लेकिन अभी जब ये पार्टी हुकूमत में आई है और सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अभी इस वक्त, चाहे वो अगर स्पीच नेशन को करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पीटीआई के जलसे में स्पीच करते हैं। जब वो बाहर ममालिक में जाके पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि पीटीआई को तकरीर करते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि इस वक्त जो पीटीआई के नादान लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि अगर परस करे, पार्लियामान के फ्लोर से अपोजिशन लीडरशिप ने कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करते हैं, तो हमने कभी ये नहीं कहा कि ये मुल्क दुश्मन बजट नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि ये अवाम दुश्मन बजट नहीं है। इसलिए अवाम दुश्मन बजट है कि आज 13% आप इंक्रीज कर रहे हैं महंगाई को, और दूसरे तरफ तनहादार तबके को 5% सैलरी इंक्रीज करके उन पे टैक्स लगा के वो आपने महंगाई के दलदल में धकेल दिया। आपने एक्सपोर्ट्स पर 17% सेल टैक्स लगा के आपकी प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाती है, जो आपकी पूरी दुनिया में आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आपके एक्सपोर्ट खत्म, आपका रोजगार खत्म, आपका पैदावार खत्म। तो मैं आपको बता दूं कि आपका हर कारखानेदार बेजार, आपके स्टूडेंट बेजार, आपके नौजवान बेजार, आपके दिहाड़ी वाले बेजार, और फिर
अगर हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसका हरगिज मतलब ही नहीं है कि हम इस बजट को एक्सेप्ट करते हैं, हम इसको मुस्तरद करते हैं इसलिए कि अच्छा, पाकिस्तान के गरीब गुजारिश सुन ले, मैंने आपको बड़ा टाइम दिया, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन आपने एक बात तो क्लियर कर दी कि हम अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, इसका मतलब कि आज जब शहबाज शरीफ साहब बोल रहे थे तो वो आपके लिए भी जो है वो बोल रहे थे, आप भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे तैयार हैं। दूसरा, तंगी साहब आपने बड़ा घुमाया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद भी नवाब शाह वाला जो परसों से स्टार्ट होना था वो शुरू हो रहा है? देखिए मेरी बात सुने, हमने आवाम के पास जाना है, हम आवाम के साथ रोड पे होंगे, हम आवाम के हक के लिए रोड पे लड़ेंगे पार्लियामान के फ्लोर से। और जहां तक नहीं, असल बात यह है कि अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर मेरा राइट है, प्रोडक्शन ऑर्डर देना मुझ पे कोई किसी का एहसान नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में हर महाज पे लड़ेंगे, इस हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे जब तक हम इस हुकूमत को से नहीं निकल रहे। बजट से गर्मी बहुत है, मेरा ख्याल है ना निकले। अभी भी कहते हैं कि इस बजट को सोच लिया आपने, है ना? नहीं, तंगी साहब मैंने देना सर, जाने दे, परसों से नहीं निकल रहे आप, परसों से नहीं निकल रहे। चले तंगी साहब छोड़ दे, मेरा ख्याल है रहने दे, मैं आपको और डिफिकल्ट स्पॉट में नहीं डालती। एक तो यू गॉट टू मच एट स्टेक। अगर सिंध में करेंगे, गुजारिश सुने, अगर सिंध में करेंगे, अगर एहतजाज सिंध में होता है तो वो अपनी हुकूमत गिराने के लिए आप अपनी, मतलब वो ये लगेगा जैसे अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी आप मार रहे हैं। सिंध में आपकी हुकूमत है, आप मानी करेंगे। पंजाब केपी में आपके पास उतने सपोर्टर वोटर नहीं है आपके कि आपके साथ उस तरह निकले, ना ही आप निकल सके। और अब गर्मी भी बहुत हो गई है तो मेरा ख्याल है, और प्रोडक्शन ऑर्डर आ गए तो फिर तब्दीली आ गई है प्लान्स में। प्रोडक्शन ऑर्डर मुझ पे कोई किसी का एहसान नहीं है, मैं किसी का एहसान नहीं है, ये मेरा हक मैं नहीं कह रही। और अगर सिंध के अवाम निकलते हैं तो सिंध के राइट्स के लिए सिंध के अवाम जरूर सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ निकलेंगे, करेंगे, ये होगा। अब चले, ये तो व्यूज तंगी साहब ने क्या बातों में बात जो है वो कर दी है कि 21 को जो बिलावल साहब ने निकलना था वो अब नहीं निकल रहे, आप कुछ प्लान्स में तब्दीली आ गई है। अच्छा, जरा निहाल हाशमी साहब की तरफ जाती हूँ। हाशमी साहब, ये बताइए कि आपकी पार्टी के अंदर भी जो है वो बड़ी कंफ्यूजन नज़र आ रही है। एक तरफ चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है, दूसरी तरफ मरियम साहिबा जो हैं वो बाहर जो है वो निकल कर वर्कर्स कन्वेंशन और इस हुकूमत के खिलाफ जो है वो बातें कर रही हैं, कह रही हैं कि हम मोबिलाइज करेंगे लोगों को। तो क्या कर क्या रहे हैं फिर? वो फिर से लगता है कि मरियम साहिबा का कैंप अलग है, शहबाज साहब का अलग है। क्या मरियम साहिबा भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर राजी हैं? वैसे डॉक्टर साहब, एक बात आपको बताऊं कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया गया था उसी जमाने में मैं इत्तेफाक से उस लंदन में उस वक्त था, उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ओकेजन पे, उस जमाने में ही ये बात तय हुई थी कि अब हमने आगे एक और कदम बढ़ाना है और वो है चार्टर ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को सहूलत देना और आपकी मईशत को मजबूत करना होता है। तो ये बात हमें तो बहुत पहले से हमने ये बात पूरे पाकिस्तान के साथ की हुई है और हम पूरे पाकिस्तान के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहते हैं, ना सिर्फ हुकूमत के साथ बल्कि जो भी पार्टियां हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स इस मुल्क में और सारे इस मुल्क के एक फर्द इस मुल्क के स्टेक होल्डर, हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट भी करना प्रेसिडेंट करना चाहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी राजी हैं इस पे? जी, अब आपको मैं जो प्लीज अगर आप मुझे बोलने दें तो जी। इनको पता ही नहीं कि इकोनॉमी होता क्या है। आपको शायद याद होगा कि जब चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे तो मौजूदा हुकूमत के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने कहा था कि मत आना पाकिस्तान और कोई जरूरत नहीं, और ये तो इंडिया जा रहे इकोनॉमी में, सीपैक यहाँ नहीं साइन हो रहा। इसी तरह से शायद ये भूल गए, इनको अभी याद आना चाहिए कि जब टर्किश प्रेसिडेंट यहाँ आए थे रजब तैयब अर्दोगान, तो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी पूरी पीटीआई बाइकआउट कर गई थी उस जॉइंट सेशन का, मैं उसमें मौजूद था, और इन्होंने कहा था नहीं जी हम अपने रजब तैयब अर्दोगान की तकरीर को नहीं सुनेंगे। जब अभी तंगी साहब ने जो बातें की कि सिविल नाफरमानी की तहरीक किसने शुरू की थी और हुंडी से पैसा कौन मंगवाता था और बिल किसने देने से मना किया था और बैंक से ट्रांजेक्शन किसने तो ये इनको बेचारों को तो अंदाजा ही नहीं है कि अभी तो अपोजिशन शुरू ही नहीं हुई इनके साथ। अभी तो अपोजिशन पाकिस्तान के अवाम भी करेंगे, पाकिस्तान के इदारे भी करेंगे, पाकिस्तान की सियासी जमातें भी करेंगी, और ये बजट
ये इंतहाई नाकाम बजट है। और आप जो बात की आपने मरियम साहबा की चल रही है या शहबाज साहब की या पार्टी में किसकी चल रही है, तो एक बात दो टोक मैं बड़े बांगे दोहल कहना चाहता हूँ कि इस पार्टी में सिर्फ चलती है वोट को इज्जत दो, और वो नारा मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में कोई पिकनिक मनाने नहीं गए, इस मुल्क के लोगों की हुकूक की जंग लड़के गए। उनको पनामा में इन्होंने लाया था, अकामा में निकाल दिया। तो मरियम नवाज भी वही बात करती जो नवाज शरीफ करते हैं, शहबाज शरीफ भी वही बात करेंगे जो नवाज शरीफ करेंगे। और इस पार्टी में कोई दो कैंप नहीं है, कोई दो आरा नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हाँ, मुख्तलिफ तरीके से ऑपरेशनल है। वो पार्लिमानी मामलात को देख रहे हैं, वो पार्टी के दीगर मामलात को देख रहे हैं। मरियम पार्टी को मोबिलाइज कर रही है अवाम के साथ। आज अगर हम खड़े नहीं होंगे, इस मुल्क के अवाम को पीस के रख दिया गया है। पेट्रोल कितना महंगा हो गया, बिजली के साथ इस मुल्क में कहाँ से प्रोडक्शन होगा? जिस मुल्क में बिजली महंगी हो, इस मुल्क में कहाँ से इकोनॉमी बेस्ट होगी? जहाँ पे जिस मुल्क में पेट्रोल महंगा हो। नवाज शरीफ ने 147 बैरल डॉलर पे, यहाँ पेट्रोल था 68 रुपीज का, और आज 67 बैरल डॉलर का एक डॉलर 67 बैरल का डॉलर के एक बैरल तेल आ रहा है। तो आज इन्होंने 113 रुपए कर दिया। हर चीज से इसका असरात मुरतब हो रहा है। नवाज शरीफ ने कहीं दुनिया में जाकर के कशकोल नहीं फैलाया था, कभी यू टर्न नहीं लिया था। तो आज आपने पूरे पाकिस्तान की तौहीन शुरू की है, हमारे बुजुर्गों की तौहीन शुरू कर दी है, इस्लामी अशार की तौहीन शुरू कर दी है। मैंने सहाबा कराम की आप तौहीन करें, मैंने कोई हद है इनके पास? चले, मेरा ख्याल है वहाँ नहीं जाए। निहाल हाशमी साहब कता कलामी की माफ़ी। बिजली महंगी, गैस महंगी, तबाही हो रही है इकॉनमी में, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह तंगी साहब ने कह दिया कि वो तो अब नहीं निकल रहे हैं। देखते हैं अब आप जो है वो क्या करते हैं। बजट में भी कोई खासा आपका जो है वो टफ टाइम नहीं नजर आ रहा गवर्नमेंट को। मैंने कब नहीं कहा, हम निकल बात कर रही हूँ, हम रोड पे हैं, हम रोड पे हैं। मैं पूछ रही हूँ कब बता दीजिए ना, कब, किस दिन? मैं कल वाला जलसा गाड़ी लेके तो कोई भी रोड पे हो सकता है सर। मैं जलसा किया था सेलेक्टेड प्राइमरी से, अब मैं आपको भिजवा दूंगा। मैंने आपसे पूछा है बिलावल साहब ने परसों से जो मुहिम स्टार्ट करनी थी वो कर रहे हैं या नहीं? आपने उसका जवाब नहीं देना। मैं अब आपसे मजीद नहीं पूछूंगी, मैं जरा मुसर्रत साहिबा की तरफ चलती हूँ। करेंगे, ठीक है मुसर्रत साहिबा, ऑपोजिशन की तो चले समझ आ गई है किधर ऑपोजिशन खड़ी है। मेरा ख्याल है अब अवाम भी बहुत स्मार्ट हैं, अवाम भी समझते हैं कि इधर क्या अपनी सियासत बचाने के लिए है, अपने मफादात के लिए या अवाम के लिए, वो भी समझते हैं। लेकिन आपसे जो आपके इस वक्त और कोई खुश हो ना हो, जो आपके एलाइज हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है ये बजट जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। मज़ीद जो है इसी साल के अंदर और बजट्स आएंगे तो वो तो दे गॉट देयर फिंगर्स क्रॉस्ड के मिनिस्ट्रीज जो है वो बढ़ती जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले तो मारिया, मैं पहले जो एक दो बातें हुई हैं उनका मैं जवाब दे दूं कि हम लोग कभी भी जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है उसके अगेंस्ट हमने कभी बात नहीं की। चार्टर ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये है कि जो भी मुल्क दोस्त पॉलिसीज होंगी वो कंटिन्यू करेंगी। अच्छा, मैं कहने कंप्लीट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हम अगेंस्ट है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब था लाइसेंस फॉर करप्शन, आप अपनी बारी पे करो, हम अपनी बारी पे करें। सो यहाँ पे दो मेजर टर्म्स हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये है कि जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो नेशनल पॉलिसीज हैं वो आगे कंटिन्यू करेंगी, और डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब ये है हम उस पर कभी भी ना कन्विंस थे ना हमने होना है कि भाई आप हमारी सारी गलत सलत चीज़ों को भी ओके करें तो हम आपके साथ हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये था। अब जहाँ तक रहेगी बात, अभी आप बार बार बात कर रही हैं, देखें मेरी बात सुने। जरदारी साहब वो हैं जिन्होंने, हमने तो जो कंटेनर पे किया वो मुल्क को बचाने के लिए किया था। जरदारी साहब ने अपने करप्शन को बचाने के लिए इस मुल्क के इदारों को थ्रेट किया, मुल्क को थ्रेट किया, ईंट से ईंट बजाने की बात की। और अल्लाह माफ कर दे, जब वक्त आया तो दो बंदे नहीं इनके पास सिंध में थे जो जाके प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करते, जो इनकी वीडियोस वायरल हुई कि ये 10 दीवार से चिलांगे नहीं पिलाई है, खुले खड़े हो जाए, दीवार से चिलांग नहीं लगाई है, बारी पे बोले, अपनी बारी, दीवार से चिलांग नहीं लगाई है, बोले तो ज्यादा मुनासिब नहीं है। बैरिस्टर साहब आराम से सुने, आपको भी अपनी बारी पे मौका मिलेगा। अच्छा, अगली बात नहीं लगाया, दीवार से नहीं भागा था।
इस तरह करने से फैक्ट चेंज नहीं हो जाएगा। बिलावल के पीछे खड़े होने को बिल्ली का बच्चा भी नहीं है आपके पास, आप मूवमेंट कौन सी चलाएंगे? मेरी आप बात मुझे बारी ना लेने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बड़े सीनियर हैं, आपको पता होना चाहिए कि अपनी बारी पे बोलेंगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, अपनी बारी पे बात करेंगे तो अगर आप अपनी बारी पे बात करेंगे ना तो आपकी बात पे वजन होगा। इस तरह हाँ, मैंने आपको जवाब मिलेगा, मैं एक लफ्ज नहीं बोली। हाँ, आप अपनी बारी पे दे लेना ना, और बेहतर है कि वो जवाब गलियों में आके दें। आपने बड़े नारे बड़े दावे लगाए थे, आपको आप सिंध में तो कोई एक प्रोटेस्ट कर नहीं सके, आप क्या आएंगे पंजाब? क्योंकि आपका एजेंडा है करप्शन, आपका एजेंडा है करप्शन बचाओ मुहिम, अबू बचाओ मुहिम। और इस मुल्क के अवाम अब ज्यादा पागल नहीं रहे, उनको बहुत अच्छे से पता है कि जितनी बेदर्दी से यहाँ से इस मुल्क को लूटा गया, जितने बुरे तरीके से, आज भी सिंध में आपकी हुकूमत है, कौन से दूध शहद की नहरें आप बहा रहे हैं? छोटी सी ब्रेक लेनी है, आज भी छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हमारी ऑनरेबल MPA साहिबा जो हैं चार्टर इकोनॉमी पे जो बात कर रही थी, शायद उस दिन वो पंजाब असेंबली में होंगी, उन्होंने नेशनल असेंबली का जो है सेशन नहीं देखा होगा। ये तो ऑफर बहुत देर पहले, आज से 10 महीने पहले शहबाज शरीफ साहब कर चुके हैं और उस पर रद्द अमल बड़ा मनफी आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और जहाँ तक जरदारी साहब का कैरेक्टर है, एक अपने तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, बट ये भी याद रखें कि ज़्यादा दूर नहीं, कुछ लगभग 1 साल पहले जब इलेक्शन हुआ था सेनेट का, तो मांडवीवाला साहब के लिए आप लोगों ने भी वोट किया था। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो डिस्कस हो रहा था किस तरह जो है वो बयानात जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं, क्या जो है वो बयानात डिफरेंट क्वार्टर से आ रहे हैं। आज एक बयान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आया है जो कि एक एक्सट्रीमली एपॉलिटिकल चीफ जस्टिस जो हैं वो माने जाते हैं। क्या कहा उन्होंने, ज़रा वो भी सुनवाते हैं आपको। We hear about the economy and we are told that either it is in the ICU or it has just come out of the ICU, but the news is depressing. Whoever is responsible, that's not the issue. The issue is that the situation is not very good. When we switch on the television, we see the noise coming out of the parliament, and we see that the leader of the house as well as the leader of the opposition, they are not even being allowed to speak. It depresses us. अच्छा, इकोनॉमी के हवाले से चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि सिचुएशन इज़ नॉट वेरी गुड। अब जिस किस्म का ये बजट आया है, ये जितने इकोनॉमिस्ट हैं, जितने जो सीनियर इवन PTI के लोग हैं, वो भी इस बात पे जो है वो मुत्तफ़िक हैं कि ये बजट सस्टेनेबल नहीं है। मैं जाऊंगी ज़रा इस निहाल हाशमी साहब की जानिब। निहाल हाशमी साहब, सिचुएशन इज़ नॉट गुड, आपने सुन लिया चीफ जस्टिस साहब क्या जो है वो फरमा रहे हैं। सस्टेनेबल ये बजट आपको लग रहा है या आपको लग रहा है कि ये बजट का साल है और बजट्स आएंगे? डॉक्टर साहब, आप भी काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। ये बजट किसी सूरत भी सस्टेनेबल नहीं है, और जो इकोनॉमी के हालात हो गई हैं, जो आपकी बैंक की पोजीशन है, जो स्टॉक एक्सचेंज का पोजीशन है, जो डॉलर की उतार और चढ़ाव है, और आप देखिए ये गवर्नमेंट कहती थी कि हमने हेल्थ पे और एजुकेशन में सबसे ज़्यादा खर्च करना है, इन्होंने निस्फ कर दिया हेल्थ का भी और एजुकेशन। जिस एजुकेशन के ऊपर इमरान खान साहब बार बार जोर देते थे, आज वो एजुकेशन उनके प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। हायर एजुकेशन कमीशन का आपने देखा क्या हाल कर दिया, उसके बजट को निस्फ से ज़्यादा कम कर दिया। जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है उसमें कहीं पे कोई पाई पैसा नहीं रखा गया, बल्कि उन सबसे कटौती की गई है। और जो इनके पास अपने जो माहिरीन हैं वो कोई एक फोकस नहीं है इनका, कोई ये इंतकाम के ऊपर बैठे हुए हैं। तो जब आप इंतकाम पे बैठे होते हैं और आपका फोकस इकोनॉमी नहीं होता है, माशरे के गरीब लोग नहीं होते हैं, मुतवस्सत तबका नहीं होता है, स्टूडेंट नहीं होता है, किसान नहीं होता है, मजदूर नहीं होता है, तो फिर वो इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ती। हमारा किसान और हमारा मजदूर जो है वो हमारा बैकबोन है। आज एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बुरा वक्त आ गया, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन हमारी कम हो गई है, पैदावार में कमी हो गई है। हमारे जो कारखाने हैं उसमें वो हालात ही नहीं इन्होंने रहने दिया, या आज फिर लोड शेडिंग की तरफ चले गए, बावजूद इसके कि नवाज शरीफ साहब ने एडिशन किया था 11,000 मेगावाट का। फिर इनकी गवर्नेंस इस काबिल नहीं है, ये लोग अपने लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। कोई IMF से लेके आ रहे हैं, कोई मिस्र से लेके आ रहे हैं, कोई यहाँ से कोई वहाँ से लेके आ रहे हैं।
कता कलामी की माफ़ी निहाल हाशमी साहब, लेकिन आप जिस तरह तस्करा कर रहे हैं वो तो ऐसे लग रहा है जैसे जब आप गए थे तो दूध और शहद की नहरें जो हैं वो बह रही थी, IMF के पास वापस नहीं जाना पड़ना था और आप इतनी एक्सीलेंट कंडीशन में इकोनॉमी जो है छोड़ के गए थे। आपकी याद दहानी के लिए आपको आप ही की हुकूमत में -2% पे कॉटन क्रॉप जो है वो गया था। कोई आप सिचुएशन आइडियल नहीं छोड़ के गए थे सर। डॉक्टर साहब मेरी बात सुन ले। जी दीजिए दीजिए सर। पेट्रोल 78 रुपए का था। जब हम गए थे तो जो डॉलर था 102 और 108 के दरमियान था। जब हम गए थे तो यहाँ पे मिफ्ता इस्माइल को सुन लीजिए, उन्होंने कहा था हमने डॉलर बढ़ाना था प्लस IMF के पास नहीं जाना था। इसकी जवाब दे दीजिए। हम गए थे तो GDP 5.8 पे था जब हम गए थे। अच्छा ये एक जवाब दे दीजिए निहाल हाशमी साहब। तो IMF निहाल हाशमी साहब हम गए थे तो 23 बिलियन निहाल हाशमी साहब चले, अगर आप ये मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आप क्या इनको नहीं कहते कि इनको IMF के पास जल्दी जाना चाहिए था? क्या आप ये बात नहीं करते? क्या आपने IMF के पास वापस नहीं जाना था? क्या वही IMF अपनी रिपोर्ट में ये नहीं कह रहा कि आपने बहुत इन्फ्लेटेड ग्रोथ रेट शो की थी? हमने IMF को इसाक डार साहब ने वंस फॉर ऑल अल्लाह हाफिज़ कह दिया था। उनका जो प्रोग्राम सुन लीजिए जरा मिफ्ता इस्माइल साहब की बात, हमारी स्टॉक एक्सचेंज मिफ्ता इस्माइल साहब की बात सुन लीजिए। और IMF के साथ नेगोशिएशंस जो हैं वो इंटरिम सेटअप में ही स्टार्ट हो गई थी, शमशाद साहिबा कर रही थी। हमारे एग्रीकल्चर बहुत बूम था, हमारे लोग यहाँ पे तंगी में नहीं थे, लोग खुशहाल थे यहाँ पे। आफरीन माजरत के साथ ऐसे आप कह रहे हैं सब कुछ आप परफेक्ट छोड़ के गए थे। तंगी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? तंगी साहब आप ये मत कहिएगा कि ये नालायकों की हुकूमत है, इन्होंने आके सारा खराब किया है। आई एक्सपेक्ट ऑब्जेक्टिविटी आउट ऑफ यू। अगर आप इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 24 बिलियन पे 25 बिलियन पे रादो छोड़ के गए थे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये आगे जाएंगी, ये नीचे लेके गए। ये मत कहिएगा कि इन्होंने बड़ी अच्छी कंडीशन में जो है चीज़ें छोड़ी हैं और अब PTI ने सारा बेड़ा गर्क किया है। देखिए मारिया आप ये क्यों कहते हैं कि बहुत अच्छी, और साथ मारिया हम चाहते हैं कि वो जो चोरों डाकू की हुकूमत थी वहां तो रख देते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बजट में आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर 2% नीचे गिर गई, आपकी चावल की पैदावार 3.3 नीचे गिर गई, आपकी जो एग्रीकल्चर है वो 3.8 से लेके 0.8 पे आ गई, आपके जो 10 महीनों का जो लोन लिया था, कर्जा लिया 4 खरब लिया, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 से 2013 तक 8 खरब लिया है। तो ये जो नालायक और चोर हुकूमत है, ये पैसे कहां दिया है? 2008 6 खरब था, 6 ट्रिलियन जरदारी साहब के महल में गया, चमड़े के कारोबार में गया, दुबई के टावर में गया। कहां के हैं? अलीमा बाजी के पास कहां चले गए? और ये जो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, जो चोर का बेटा है, ये पैसे कहां चले जाते हैं? ये कहां ले जाते हैं? जो जरदारी साहब के घोड़े और कुत्तों की नजर हुआ, अलीमा है, ये जो अलीमा बेटी है, अलीमा जो एक चोर करप्ट बेटी है, आप शोर ही मचाते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला चोर और करप्ट लोग बिहाइंड द बार है और हम उनको छोड़ने वाले नहीं है। आप जितना मर्जी शोर मचा ले, अलीमा के पैसे कहां से आए? दूसरी बात ये आपके जो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ये जो बैरामन तंगी साहब जरा मुझे मुसरत साहिबा से फाइनली एक चीज पूछने दें, प्रोग्राम क्लोज करना है मुझे। मुसरत साहिबा, क्या ये बजट इस साल एक ही आएगा या अभी हम 2, 3, 4 बजट एक्सपेक्ट करें? अच्छा मारिया, सबसे पहले तो हर महीना बजट आ रहा है, इस तरह से ये प्रोपेगेट कर रहे हैं। एजुकेशन का बजट बढ़ा है, हमने एजुकेशन को सेग्रीगेट कर दिया है, इसमें हायर एजुकेशन को अलग किया है, प्राइमरी एजुकेशन को अलग किया है, टेक्निकल एजुकेशन को अलग किया है और अलग अलग बजट्स आए हैं, जिसकी वजह से ये अलग एक साइड का देख रहे हैं, दूसरी नहीं देख रहे। जहां तक रह गई बात, हमारी प्रायोरिटी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। और दूसरी बात यह है कि आप तमीज से बात करें, आपको अपनी उम्र का लिहाज होना चाहिए। यू मस्ट नो के कैसे बात करते हैं, ऑन एयर लाइव कैसे बात करते हैं। अच्छा, ये आप आज जाके बिलावल को समझाओ, होती है कि होता है, ये बिलावल को बताएं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो बिलावल से पूछो वो क्या दे सकता है, सिंध में क्या दे रहा है। अब ये समझ लें प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो जारी हो चुके हैं, तो आपकी बात शायद अब कुछ और देर के लिए, कुछ अगले महीनों के लिए, हफ्तों के लिए ना हो। बताएं। हाँ बिलावल, प्रोग्राम क्लोज करना है। जी माजरत के साथ
माजरत के साथ प्रोग्राम मुझे जो है वो क्लोज़ करना है। और जिस तरह मैं बात कर रही थी कि अवाम इस उम्मीद में ना रहें कि उनके बारे में जो है वो कोई बात की जाएगी। अब अपने मफाद जो हैं वो इस वक्त वक्तन तो जो ये नज़र आ रहा है कि रिलीफ मिला हुआ है दोनों पार्टीज़ को, तो कुछ देर के लिए शायद अवाम वो भूल ही जाएँ। जब अगली दफ़ा ज़रूरत पड़ेगी तो अवाम की याद आएगी। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।